हमारे साहब क्विकली सर बताइएगा, ये सबसे पहले मेयर इस्लामाबाद वाली बात बता दें। वो कहते हैं संडे को उनको फारग किया है, इतनी जल्दी पता, मतलब वो कह रहे हैं मंडे का भी इंतजार नहीं किया और उनका संडे को नोटिफिकेशन कर दिया कि इनको मुअत्तल किया जाए, इन पे इंक्वायरी हो रही है। इसका जवाब नहीं आपने दिया। जुबैर साहब दोबारा पूछ रहे हैं क्यों किया जी? मैं आपको जवाब दे देता हूं जी। मुझे नहीं मालूम कि इनके खिलाफ क्या चार्जशीट थी या हुकूमत इस पे लीगली चली या नहीं चली। आई एम श्योर मेयर इस्लामाबाद जो हैं वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालतें देखेंगी कि हुकूमत को ये जवाब मौजूद था और आया वो लीगल था नहीं था। इनको अदालत में जाना चाहिए इसका फैसला कराने के लिए। हाँ, वो वैसे ऑलरेडी जा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 21 मई के लिए अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। बहरहाल अब आपने फरमाया कि आपको नहीं पता। चौधरी साहब जरा मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। अब शहबाज शरीफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात भी कह लीजिएगा कि मेरे सवाल का जवाब दे दें। अच्छा। बार बार ये तासुर क्यों आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए हालात अच्छे नहीं है? कोई कह रहा है उनको अपना सॉफ्टवेयर तब्दील करने की जरूरत है, नहीं तो उनके लिए वो ये जो लॉकडाउन है ये लॉकअप बन जाएगा, और शहबाज शरीफ साहब गारंटीड जी बस ईद के बाद अंदर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ रही, जो बंदा ये खुद बात कर रहा होता है उससे कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारे एहसास कितने और कहां से आए? एक बात। दूसरी मेरी गुजारिश सुने, ये अभी हुमायूं खान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुराना इनसे ताल्लुक है। इस हुकूमत का जो वो तो साबुर रहमान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कुछ उसने जुल्म किया था, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली पाँव में गिड़गिड़ाकर उसको माफी मांगनी पड़ी थी। तो इनका जो एहतसाब अकबर है वो किधर बैठता है? वो भी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठता है, जिन्होंने 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उसमें से 15 रुपए की रिकवरी हुई है, अभी तक रिकवरी हुई है। अब वो शेडी है सारी, अब उसको बताए ना आकर, क्यों नहीं बताते? और ये जो 40 करोड़ रुपया है वो भी अगर किसी की हुकूमती वजीर की मिल है तो उसकी पेमेंट हुई है तो उसका भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक बात। दूसरी बात, देखें ये जो कुछ भी कह रहे हैं, अब ये कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे और पहले एहतसाब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने तो ऑफर की है, मेरी पार्टी के जितने लोग हैं जिन के खिलाफ इंक्वायरी है हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इनकी पार्टी के जितने लोग हैं वो सारे भी गिरफ्तारी दे दे जिन के खिलाफ इंक्वायरी है। एक बात। दूसरी, देखिए अभी 10 रिपोर्ट्स आई हैं इस हुकूमत की 2019 की इंटरनेशनल इदारों ने। जो करप्शन है वो 117 से 120 पे चली गई है, यानी 3 दर्जे करप्शन बढ़ी है इस मुल्क के अंदर। जो जमहूरियत है वो 108 से 112 पे चली गई है। जो गुर्बत है वो 31.3 से उठकर 40% पे चली गई है गुर्बत, जो 2019 के अंदर जो बड़ी है। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन राइट्स है उसको ग्रेड ही कोई नहीं मिला, इतनी खराब है सूरत-ए-हाल। जो जेंडर इक्वालिटी है उसमें हम 153 ममालिक में से 151 पे खड़े हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी इशारे हैं उसके अंदर खौफनाक बेरोजगारी के अंदर एक बहुत बड़ा, जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी ना, उसमें 40 लाख तो पहले 2 सालों में देनी थी ना, वो किधर है? जो 50 लाख घर थे उसमें कम से कम 20 लाख घर थे, वो किधर है? सर कोई चीज वजूद ही नहीं है। चौधरी साहब आपको नजर नहीं आ रहे, सर आपको नजर नहीं छुप नहीं सकते, आपको नजर नहीं आ रहे। 20 नहीं बने, आप 2 लाख 20 लाख की बात कर रहे। चौधरी साहब को नजर नहीं आ रहे। चौधरी साहब कोई चश्मा लगाएं सर, वो बड़े नंबर वाला मोटे शीशे वाला, जिससे आपको नजर आएगी। देखो जी, असी पता नहीं कितने इस्लामाबाद के कागजात बने होंगे, असी कसूर दे रहन वाले कसूरवार लोग। चलो फिर ਤੁਹਾਡਾ कसूर है, फिर ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ कसूर है कि ਤੁਸੀਂ कसूर दे रहने वाले हो। नहीं, बट जुबैर साहब ऑन अ वेरी सीरियस नोट सर, ये इंडिकेटर्स जा रहे जो हैं ये 1-2 साल में खराब नहीं हो सकते। इसमें आप सबका किया धरा है, वो हुकूमत का बयानिया अभी अपनी जगह मौजूद है। मुनीब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बेसिस पर आए थे 2 साल के बाद, वो कल ओबामा ने बड़ी अच्छी बात की थी ट्रंप के। जुबैर साहब, ये 18 और 19 के हैं। अच्छा चलो ठीक है सर, मान 18 में क्या थे और 19 में क्या थे, 1 साल के हैं। अच्छा जी जुबैर साहब जी, देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट, देखें कोई अशारिया जो है ग्रोथ तबाहकुन तरीके से नोज ड्राइव कर गई, इन्फ्लेशन ऊपर चली गई डबल डिजिट में, फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में पिछले साल जो था 8.9% और अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
कोई आप एदाद शुमार जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, चौधरी मंसूर साहब ने उसका जिक्र किया, तकरीबन 1 करोड़ लोग इस कोरोना के आने से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए थे। और ये पहली हुकूमत है तारीख में, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की, जो पहले लोगों को धकेल के गुर्बत की लकीर से नीचे लेके जाती है और फिर कहती है कि हमने एहसास प्रोग्राम में इतने इजाफा कर दिया। भाई आपका काम है गुर्बत की लकीर से नीचे से उठा के ऊपर लेके आना और एहसास प्रोग्राम की फंडिंग को कम करना ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। तो कोई एदाद व शुमार ऐसा नहीं है, ना ही जो स्टैटिस्टिक्स जो चौधरी मंसूर साहब ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से या दूसरे एदाफ हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से या दूसरे, कोई एक चीज तो आप फखरिया आके कह सकते थे। और आपने जो बात की ना, ये वही वाली बात है, पीटीआई हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ जस्टिफाइंग फेलियर। इनको इतना अभी तक महसूस नहीं होता कि भाई कोई भी हुकूमत होती है ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो बाहर निकल के 2011 में उन्होंने कहा हमने 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में फंडामेंटल चेंज कर दिया, 2010 में 7th NFC अवार्ड कर दिया, हमने कहा हमने बिजली दे दी, हमने सीपैक कर दिया, हमने so on and so forth, ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन को कम कर दिया। ये सिर्फ आके ये बताते हैं, चोरों को जेलों के पीछे डाला है। सर कहते हैं हमने एहतसाब किया है, अब आपको ये भी नजर नहीं आता सर? वो कौन है जी? एक सेकंड, अब तो हम सवाल पूछते हैं इनसे और नैब से कि आप जस्टिफाई कर दें कि आपने जो 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लोगों को रखा था और आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट के फैसलों की वजह से बाहर हैं, और जो फैसलों में लिखा गया है उसकी वजह से तो इनको थोड़ा सा शर्म महसूस करनी चाहिए थी कि अब 2 साल के बाद मुनीब हमारा राइट है पूछने का कि आपने शाहिद खान अब्बासी को किस वजह से डाला था और आपने रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया, आपने मिफ्ता इस्माइल पर रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया, आपने मरियम नवाज पर क्यों नहीं फाइल किया, बार-बार जिक्र न करें, आप क्यों करवाना चाहते हैं रेफरेंस जिस पे फाइल नहीं हुआ? बार-बार क्या के रेफरेंस फाइल करवा देंगे सर पर बेचारों पे? भाई कोई होगा तो वो चले हुमायूं साहब का तो इमरान खान डंडा देके कहता है कि करो, वो कहते हैं सर हुमायूं 7 महीने अंदर बाहर कर सकते हैं। अच्छा सर, हुमायूं साहब का अब लास्ट वर्ड फ्रॉम हुमायूं साहब। जी हुमायूं साहब सर। मैं जरा इकोनॉमी पे बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं जुबैर मेरा दोस्त है, मैं उससे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये PMLN और आप जैसे लोग दुनिया में हर किसी का नाम लेते हैं, आपका एक वाहिद लीडर इस वक्त जेल में, मेरा ख्याल वो आप सबको भूल गया है, उसकी भी कभी बात कर दिया करें, हमजा शहबाज की, इतना सिर्फ कहूंगा। दूसरा मैं कहूंगा कि आप लोगों की इकोनॉमिक मॉडल, आप लोगों का इकोनॉमिक मॉडल ये था कि रुपया को ओवर वैल्यू रखो। ओ भाई अपना बताएं आपने क्या किया है, क्या तीर मारे? हमारा छोड़ दें, हमारा तो बड़ा जबरदस्त था। एक्सपोर्ट्स पीपल पार्टी $25 बिलियन पे छोड़ के गई थी, आप 20 बिलियन पे ले आए आखिरी साल। और आपने क्या कर दिए? देखिए आपने क्या किया इसका जो एक्सपोर्ट के साथ, टैक्स रेवेन्यू के साथ, किसके साथ, क्या आप मुझे एक अचीवमेंट बताएं? होती है स्टैंडर्ड, एक अचीवमेंट बता दे 2 साल में। डॉलर रखते हैं, रुपये रखते हैं, तो वो नीचे गिराया जाता है। ओ भाई किया आपने, उससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होता है। ये सब हमने काबू किया। इस वक्त जब से कोरोना आया वो सब तबाह करने के लिए आए थे, फिर हमें चलने देना था। इकदाम लिए जा रहे हैं सारी दुनिया में। आपने IMF से वो नजर आ रहा है, नेगोशिएट किया है, वर्ल्ड बैंक से किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से किया है, डेली बेस से जाके पूछ लें। जानों को बचाने के लिए, लोगों के रोजगार बचाने के लिए, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ताजर को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए इकदाम आ रहे हैं। बस ठीक हो गया, मुझे बताइए। ठीक दामाद आ रहे हैं सर, अभी तक कुछ नहीं है। जुबैर साहब अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हुकूमत के साथ, थोड़ा वक्त दे दें और वक्त दे दें। वो कहते हैं भाई, वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट, भाई एक्सपोर्ट हमारी लास्ट ईयर में 13% बढ़ी थी, 2 साल में कुछ नहीं बढ़ा। टैक्स रेवेन्यू गिर गए हैं। अच्छा, कोई आप ये बताइए ना, आपने किया क्या है 2 साल में? एक चीज का तो होना चाहिए, हाथ खड़ा करके कहें हमने देखे जी गुर्बत कम कर दी, हमने देखे जी ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, हमने फिलहाल तो मेरे हाथ खड़े हो गए। एक चीज तो बताते हैं सर। फिलहाल तो मेरे हाथ खड़े हो गए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। मैं हुमायूं साहब से, चौधरी मंसूर साहब से और मोहम्मद जुबैर साहब से शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अदरवाइज हम इस बहस को, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।